गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब आज हम हमारा ये जो चैप्टर है जिसके हमने कई पार्ट्स देखे, आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब तक हमने इसमें देखा कि ऑथर जो है उसकी बहुत इच्छा थी कि वो सेलिंग करे, वर्ल्ड जर्नी करे, और इसीलिए उसने एक वेव वॉकर नाम का शिप बनाया और अपनी फुल फैमिली, जिसमें उसकी पत्नी, 2 बच्चे थे और साथ ही साथ 2 क्रू मैन जो थे, जो कि ख़राब मौसम में उनका साथ देने के लिए और उस मौसम के जानकार थे, उनके साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। हमने देखा कि फर्स्ट जब 25 दिसंबर हुआ तो क्रिसमस डे उन्होंने बहुत अच्छी मनाई, बट जब 1 जनवरी न्यू ईयर आया तब तक मौसम बहुत ख़राब हो गया था और उस मौसम में उन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए वैसे वैसे मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होते गए, मतलब बद से भी बदतर मौसम हो गया था। अब ऐसे ही करते करते 4 जनवरी आई और 4 जनवरी को भी मौसम जो था उनके कंट्रोल में नहीं था। पानी जो था उनके वेव वॉकर में आ चुका था। वेव वॉकर की सारी प्लैंक्स जो थी टूट गई थी। नीचे के बंक जो था वो भी, वहाँ पर भी नीचे के कैबिन्स वगैरह थे, सभी में पानी चला गया था। और एट लास्ट उन्होंने 4 तारीख को सोच लिया था कि आज किसी भी हालत में उनके बचने की कोई संभावना नहीं है अगर उनको आइलैंड नहीं मिला। अगर आइलैंड मिल गया तो वो बच सकते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं बच सकते हैं। और इसीलिए उसने क्या किया, इसलिए वो नीचे कैबिन में जाके सो गया कि अगर आइलैंड मिला तो वो बच जाएंगे और नहीं तो वो मर जाएंगे। और 5 बजे तक का उसने निश्चित समय सोचा था कि 5 बजे तक वो उस आइलैंड तक पहुंच जाएंगे जहां तक उनकी कैलकुलेशन थी। अब उसे नींद आ गई और वो 6 बजे उठा, और 6 बजे जब उठा तो उसे ऐसा लगा कि वो बहुत दूर आ चुके हैं और अब उनसे वो आइलैंड भी मिस हो गया है। पर उसके बंक में उसके जो कैबिन था उस कैबिन में उसके दोनों बच्चे आए और दोनों ने ही अपने पिताजी की प्रशंसा की और साथ ही साथ उन्हें वर्ल्ड का बेस्ट डैडी कहा और बेस्ट कैप्टन भी कहा। अब ऑथर को इसके बारे में पता नहीं था कि ऐसा क्यों है, और तब उसके बच्चों ने उसे बताया कि वो लोग कहाँ पहुँच गए हैं। वो आइलैंड पर पहुँच गए हैं और उन्होंने आइलैंड ढूंढने में सफलता हासिल कर ली है। अब इसके आगे हम देखते हैं। अब जैसे ही ऑथर को उसके बच्चों ने कहा कि हम उस आइलैंड पे पहुंच गए हैं जो कि हमारे सामने ही है, जो कि एक बैटल शिप की तरह दिखाई देता है। अब इसके आगे आई रश ऑन डेक, मैं जल्दी से डेक पर आया, मतलब जहाज के आगे के भाग पर आया, एंड गेज विद रिलीफ, और मैंने राहत के साथ उस तरफ देखा। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ ईल एम्स्टर्डम, और मैंने देखा कि ईल एम्स्टर्डम जो द्वीप था वो वहीं पर स्थित था। उसके चारों तरफ की मैंने बाउंड्रीज देखी। इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ये केवल और केवल एक ज्वालामुखी चट्टान का एक टुकड़ा मात्र था। विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ पर वनस्पति बहुत कम मात्रा में थी, न के बराबर भी हम कह सकते हैं। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो कि विश्व का सबसे सुंदर द्वीप माना जाता है। वी एंकर ऑफ शोर फॉर द नाइट, रात के लिए हमने वहाँ पर लंगर डाल दिया, मतलब हमने अपने जहाज को रोकने के लिए पत्थर वगैरह डाल दिए, रस्सी डाल दी। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, और अब अगली सुबह उस द्वीप पर रहने वाले 28 जो निवासी थे, चीयर्ड एज दे हेल्प अस एश्योर, बहुत खुश थे और उन्होंने हमारी मदद भी की। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, और अब
मेरे पैरों के नीचे दोबारा से एक बार ज़मीन थी। माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हार्वी, और मेरे विचार भी पूरी तरह से लैरी और हार्वी की तरह ही थे। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, बहुत ही खुशनुमा और आशावादी। अंडर द डियरेस्ट स्ट्रेस, इस भयानक जो तनाव आ गया था इस समुद्र में, सागर में, उसके बावजूद भी अब बहुत खुश और आशावादी हमारे विचार थे। एंड ऑफ मैरी, और जहाँ तक मैरी की बात थी, हु स्टे एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर, जो कि हमेशा मेरे साथ पहिए व्हील के पकड़ कर रही, जो कि क्रूशियल बहुत ही क्रूर जो घंटे निकले थे हमारे, जहाँ पर बहुत तेज़ विंड चल रही थी, उस समय मैरी जो थी वो भी मेरे साथ थी। मोस्ट ऑफ ऑल, और सबसे बड़ी बात ये थी, आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, अब मैंने 7 साल की उस लड़की के बारे में सोचा, हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी, जो कि नहीं चाहती थी कि अपने सिर के घाव की वजह से वो हमें चिंतित करे। विच, अब देखो उसका जो घाव था बाद में क्या हुआ, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिसका देखो बाद में 6 ऑपरेशन किया गया। उसके सिर पे जो इंजरी हुई थी, हो गया था ना, घाव हो गया था, फुंसी सूजन हो गई थी, टू रिमूव ए रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, जो कि उसकी त्वचा और खोपड़ी के बीच में ब्लड क्लॉट के लिए को हटाने के लिए माइनर 6 ऑपरेशन हुए। तो देखिए वो लड़की भी बहुत ज़्यादा सराहनीय कार्य किया, अपलॉड के लायक है कि उसने भी अपने माता पिता को इस प्रकार की, जिसका वो सामना कर रहे थे कंडीशन, उस कंडीशन का सामना करने के लिए उसने भी अपनी सहायता दी, और उसने भी अपने माता पिता को चिंतित महसूस नहीं होने दिया कि उसकी बीमारी की वजह से, उसके घाव की वजह से वो चिंतित हो जाए। तो अब उसके बारे में भी वो सोच रहा था। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय, और यहाँ तक कि उसने यह भी सोचा कि उसका 6 साल का जो बेटा था, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जिसने क्या कहा था कि पिताजी मुझे मरने से डर नहीं लगता है जब तक हम सभी साथ हैं, और इसीलिए आप चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो हम सभी साथ हैं। तो देखिए इस प्रकार की भी कंडीशन में, जो कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन थी, बहुत ही बदतर कंडीशन थी, जहाँ पर जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, वहाँ पर भी ये सभी जो 6 लोग थे, जिसमें 2 क्रूमैन थे, ऑथर थे, उनकी पत्नी थी और उनके 2 बच्चे थे, हमेशा चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर में रहे, और हमेशा उनके मन में एक आशा थी कि चाहे कुछ भी हो वो इन सभी सर्कमस्टेंसेस को फेस करेंगे, सामना करेंगे, और चाहे वो मर ही क्यों ना जाए पर वो हार नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि 6 साल का लड़का जो था उसने भी क्या कहा कि मरने से हमें डर नहीं लगता है अगर हम एक साथ हैं और हम एक साथ प्रयास कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड होल लेसन एंड होल स्टोरी। थैंक यू।